प्रिय ऑल सब्सक्राइबर्स एंड ऑल व्यूअर्स, हमारे पास कल जब से पीसीएस वालों के लिए फैसला हाई कोर्ट ने रिजर्व किया है, सिविल के कई मित्रों ने हमको फ़ोन करके जानना चाहा ये सर क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों किया जाता है। तो उसी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित क्यों कर लेती है, इस पर थोड़ा अपना एक संक्षिप्त प्रकाश डाल रहा हूँ। क्रिमिनल मैटर हो या सिविल मैटर हो, किसी भी स्थिति में जजमेंट के लिए अगर सिविल मैटर है तो सीपीसी फॉलो होगी और क्रिमिनल मैटर है तो सीआरपीसी फॉलो होगी। चैप्टर 27 जजमेंट पे है और आर्डर 20 सीपीसी में है। तो दोनों में जजमेंट का जो पूरा रूल रेगुलेशन बताया गया है, उसका इस संदर्भ में सीपीसी के आर्डर 20 के रूल 1 में प्रोवाइडो है। वहाँ क्लियरली सीपीसी के जजमेंट के बारे में कहता है कि अगर जिस दिन सुनवाई कंप्लीट हुई उस दिन जजमेंट न्यायाधीश लोग नहीं सुना पा रहे, तो उनको एक कानूनन अधिकार है कि वो मैटर को रिजर्व कर लें। रिजर्व करने का वजह क्या होती है वो भी थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये क्लियरेंस हो उनका मैक्सिमम लिमिट क्या है। 30 दिन का उनको टाइम दिया गया है। 30 दिन के टाइम के अंतर्गत वो अपने फैसले को सुनाना ही पड़ेगा उनको, जो भी उन्होंने किया है। लेकिन अगर बाय द वे परिस्थिति कुछ जटिल है, स्थिति विचित्र है, कुछ ज़्यादा ही उसमें इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा मैटर्स, तो वो उसको कानून ये अधिकार देता है, उनका कोई विवेक नहीं कि इस मैटर को वो 60 डेज तक मैक्सिमम रोक सकते हैं। 60 डेज में उनको सुनाना ही पड़ेगा। एक और विसंगति मन में तैरती है, जीवन कागज की नैया है, ठिकाना तो है नहीं। निर्णय कंप्लीट तब माना जाता है तो जिस जजमेंट को कंप्लीट किया जा रहा है उसके साइन होने चाहिए, जज साहब के, जस्टिस के साइन होने चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए। डिग्री मिलने में थोड़ा टाइम आता है, लेकिन जजमेंट पहले आ जाता है। 20 दिन के अंदर डिग्री भी आ जाती है। लेकिन ये जो इसमें बाय द वे खुदा न खास्ता कोई न्यायमूर्ति की रिटायरी की डेट आ जाए इसी बीच में, या भगवान न करे उसमें से कोई रहे ही न दुनिया में, तो क्या होगा। उस अड़चन को भी इसी वीडियो में मैं दूर कर रहा हूँ। उस स्थिति में जो हायर कोर्ट है या उसी कोर्ट में अगर सीजे है, उसके कोर्ट में वो फाइल जाएगी पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद, क्योंकि जजमेंट देना था, केवल साइन नहीं हो पाई, वो सीनियर कोर्ट या सीनियर सीजे साइन करेगा और वो ऑर्डर फाइनल सुनाया जाएगा, उसके द्वारा सुनाया जाएगा। अब आते हैं इस बिंदु पर कि आखिर ऐसा किया क्यों जाता है, रिजर्व क्यों किया जाता है। तो हम आपका वो चकल्लस नहीं है जो चाय की दुकान पर, कचहरी में, जहाँ पाए वहीं ठंडी में अलाव के सामने, घर में बड़ी ऊंची आवाज़ में चीखते चिल्लाते हुए लोग मिल जाएंगे, कहेंगे अभी 2 मिनट में हम फैसला कर देते हैं। ये राजतंत्र भी नहीं है। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून जो लगभग 1100 से 1800 क्या 1900 तक, 1600 से 1900 तक तो प्रत्यक्ष, लेकिन 1100 से भी टच जमानिए रूल रेगुलेशन बनने शुरू हो गए थे, हाकिंग्स के आने से लेके और माउंटबेटन तक। उन्हीं के
लॉ पर आज भी हम रेगुलेट हो रहे हैं। हमारा अपना कोई मौलिक लॉ नहीं है। हम मनुस्मृति और तमाम नारद स्मृति जो हिंदू संहिताएं रही हैं उसकी तमाम प्रवृत्तियों पर खूब जमकर गाली देते हैं। अवसर भी है गाली देने का, विसंगत पूर्ण सुसंगत, किसी को विसंगत किसी को सुसंगत लगता है। हमारी बात इस पर है कि ये टाइम क्यों लेता है। तो जजमेंट जो होता है वो 1-2 दिन के आर्गूमेंट से नहीं होता। जजमेंट में अनेक आर्गूमेंट करने का टाइम होता है, और जजमेंट ऐसे ही नहीं कंप्लीट होता। उसमें ट्रायल विद इन ट्रायल जो जजमेंट कोड होते हैं, वो जजमेंट फला हाई कोर्ट का, फला सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको पढ़ने में वो 1-2 पेज का नहीं होता। हमारे आपके रिलेशन की चिट्ठी नहीं है, अब तो चिट्ठी का भी ज़माना गया, व्हाट्सएप और ट्विटर पे काम हो जा रहा है। वो 2 लाइन का मैसेज नहीं होता, वो होता है पूरा कई पेजों का, हजारों पेज हो सकते हैं। तो उस हजारों पेज को पढ़ने में टाइम तो लगेगा, खपेगा ना टाइम। और फाइनली जो न्यायमूर्ति जजमेंट लिखेगा वो जजमेंट उसके साख का भी तो परिचायक है। अपर कोर्ट उस पर मॉनिटर करती है, उसका हर जजमेंट खुला स्वतंत्र हवा का बासिंदा नहीं है। तो ये जो तर्क दिए जाते हैं और उनको जजमेंट से पुष्ट किया जाता है, उसको जज साहब अपने घर बैठकर जो लंबे लंबे आर्गूमेंट वो लिखवाते रहे हैं कोर्ट में स्टोनों से, उस पर अपना व्यू रखते हैं, और फाइनली तब जाके कहीं एक जजमेंट की ज़बरदस्त कापी बन के तैयार आती है। क्योंकि ये तो संभव है, जैसे इसी पीसीएस का मैटर लीजिए, अगर कोई भी जजमेंट आता है, कुछ भी आता है, तो जो व्यक्ति पराजित होगा उसके लिए प्रथम दृष्टया रेमेडी है या तो फुल बेंच में यहीं रिफर करे, या रिव्यू के लिए चला जाए, या अपील में चला जाए। तीनों स्थितियों में जो रेमेडी है उसमें है न चुनौती जजमेंट की। तो जजमेंट ऐसे तैसे नहीं कि अभी 2 मिनट में फैसला करते हैं, और भी आंखें लाल लाल करके बहुत ठंडे। इसीलिए ये जज का जो पद है, ये भगवान शंकर का पद है, वो अलग बात है कौन कितना निर्वहन उसका कर रहा है। न्याय संगत बातों को लिखने के लिए आप इसी अयोध्या वाले मैटर को देखिए, कितने बड़े पेज का जजमेंट, कितने हजारों पेज। कसाब वाले मैटर को याद करिए, तो आप बैठकर कोस सकते हैं, कोसने से कोई नहीं रोका। सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिख सकते हैं, लिख ही रहे हैं लोग, लेकिन ध्यान रखें आपको मजबूरी है। हजार कितना भी सोच लें, कितना भी कुछ बोल दें, लेकिन फॉलो तो करना पड़ेगा लॉ एंड जस्टिस। ओवर रूल नहीं कर सकते। मैंने 4-5 वीडियो पहले कहा कोई भी अधिवक्ता, प्लीडर, रीडर, अटॉर्नी, राज्य का महाधिवक्ता, वकालत पेशे से, चाहे वो तहसील से जुड़ा हो, चाहे टैक्सेशन से जुड़ा हो, चाहे जिलाधिकारी कार्यालय से जुड़ा हो, चाहे एसडीएम कार्यालय से जुड़ा हो, चाहे डीएम कार्यालय से जुड़ा हो, चाहे जुडिशरी में हो, फर्स्ट जूनियर डिवीज़न में हो, एसीजीएम कोर्ट, सीजीएम कोर्ट में हो, डीजे कोर्ट, डीजे कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी हो, कंपनी में हो, एडवोकेट एक्ट फॉलो करना पड़ता है। वो उसकी जुबान स्वतंत्र नहीं है, वो एक्ट से बंधा हुआ है। एक वकील का प्रैक्टिस, वकालत पेशा मौलिक पेशा है, उसके साथ वो जो चाहे सो नहीं कर सकता। एडवोकेट एक्ट इस बात की इजाज़त देता है सिवाय 3 घंटे के स्टडी के या टीचिंग के। आप जरा सोचिए, और सब्जेक्ट से अगर आप पीएचडी नेट नहीं है तो आप यूजीसी में पढ़ा नहीं सकते, यूजीसी को जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन सिंपल लॉ पर अगर आपने अच्छी नॉलेज है तो आपको एडवोकेट एक्ट एथराइज करता है कि पीएचडी और एलएलएम करने की ज़रूरत नहीं, आप टीचिंग कर सकते हैं। तो वैसे एक वकालत के पेशे को बांधा गया है, ऐसे न्यायाधीश बांधा है।
आप चाह रहे हैं कि बस आज फैसला हो जाना चाहिए। कितना लोग तो इंटरव्यू दे के बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको तो तड़प यही है, साला क्या हो गया मेरे साथ। अपने हित से ज्यादा सामने वाले पर भी कभी कभी सोचिए। ये जो राम मंदिर का मसला सुलझा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 70% ओबीसी आबादी मतलब नहीं रखती, आज भी नहीं रखती, उसको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके ना लेने देने से क्या राष्ट्रीय अस्मिता प्रभावित नहीं होती? उसका जो इतिहास रहा है उसको घोंट के पी लिया जाए। और यहाँ के ओबीसी लाबी से अगर ये सुनने को मिले कि नहीं वहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए, उसको कर देना चाहिए। अगर सिटीजनशिप एक्सेप्ट करते हैं और भारत माँ की ज़मीन पर रह के भारत का नमक खाते हैं तो उसके राष्ट्रीयता को समझें। वर्ग आपका कोई भी हो, क्लास आपका कोई भी हो, किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन आप में राष्ट्रीयता होनी चाहिए। उसी राष्ट्रीयता को न्याय के क्षेत्र में एक दायरे में भी सोचना चाहिए। वो सोचने का अर्थ क्या है, ये सब चीज़ें समझिए। इसीलिए एसडीएम साहब जो पीसीएस की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट है, और आईएएस जिसका बड़ा गुणगान होता है, हर कोई जानता है, आईएएस में जो सेलेक्टेड ऑफिसर एडीएम बन करके वो 5 साल बाद 4 साल बाद जब डीएम बनता है, उसको भी ये पावर नहीं दी गई है। रेवेन्यू के कुछ मैटर को छोड़ दिया जाए जिसमें वो 3 साल किसी को रेवेन्यू का भुगतान न करने से लीज पर दी हुई जमीन को कुर्क कर सकता है, वापस ले सकता है, उसको फिर लीज पे उठा सकता है। रेवेन्यू ना दिए हुए व्यक्ति को एथराइज मैक्सिमम 3 ईयर, इससे अधिक नहीं, वो भी एक्सेप्शनल एक केस मैटर बनता है रेवेन्यू का। और एसडीएम साहब की तो वो भी नहीं है। जुडिशरी को जो पावर है, उस पावर को हर कोई जानता है, बशर्ते एक ही शर्त पर चक्कर में पड़ जाए। समझ में आ जाएगी जुडिशरी क्या होती है। भगवान न करे हाई कोर्ट का आपको दरबार करना पड़े, एडीजे डीजे कोर्ट का दरबार न करना पड़े। लटकता है छुरा, और अगर 2 एडीजे साहब ने रिकमेंड कर दिया और हाई कोर्ट की मुहर लग गई, डेथ पेनाल्टी। ये कोई आईएएस पीसीएस अफसर अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं कर सकता। इसीलिए जो जज जमीन पर जब चलता है न्यायमूर्ति, तो उसके पीछे चाहे कोई गार्ड हो चाहे ना हो, चाहे 50 गाड़ियों का, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों की लाबी हो चाहे ना हो, सिंपल खड़ा हो, वो भी सिविल ड्रेस में, खद्दर के कुर्ते में, उसकी पावर को आप रत्ती भर कम नहीं कर सकते। क्यों संविधान निर्माताओं ने ये पावर जजों को दी, जस्टिसों को क्यों दी, क्यों नहीं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दे दी? अगर दे देती तो पीसीएस का सारा मसला ये खुद, जैसे जुडिशरी अपने टेक ओवर के लिए बदनाम हो गई है कि इसके सारे मैटर ये खुद डील कर रहे हैं, ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करते, और जहां मौका मिल रहा है कर नहीं रहे हैं। प्रिवेंटिव ऑफेंस में 7-8 आईपीसी और सीआरपीसी देखें, 107, 108, 109, 151, 145 कौन देख रहा है? और क्या हो रहा है तहसील में? काहे चाहिए एसडीएम की कुर्सी? तो जब कानून पूरा पढ़ेगा आदमी तो वो बहुत प्रश्न नहीं उठाएगा। एक कहावत है, अधगल गगरी छलकत जाए। और इवन इनको हाई कोर्ट में जब अफसर को तलब किया जाता है, चाहे डीजीपी हो चाहे कोई भी सीनियर ऑफिसर हो, तो उसको अहंकार पर बड़ी चोट पहुंचती है, अपने काम पर ध्यान नहीं देता। उसको ये लगता है इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे बुलाए। अगर इतना ही था तो सेक्टर दूसरा चुन लिया होता, कोशिश करते हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति हो जाते। तो बहुत तर्क वितर्क या उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपना दायरा समझना है। एंटी करप्शन वाले आपके पीछे पड़ें, चाहे आप एसडीआई हों, चाहे आप किसी भी पीसीएस, नॉन पीसीएस, सिविल, अधीनस्थ, लेखपाल, कोई भी पोस्ट पे हों, जुडिशरी में हों, यही जज साहब, यही जस्टिस महोदय अगर कानून के दायरे में फंसे तो इनको पट से वो कुर्सी से हट के कटघरे में आके खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कानून सबसे ऊपर है, न वकील, न जस्टिस, न जज, न
लेकिन हाँ, जो पावर का डिफरेंस है वो मैंने क्रिएट किया, और साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि एक जस्टिस अपने फैसले को किस सीमा तक रिजर्व कर सकता है और क्यों। मेरी बातों से आप सहमत होंगे। तमाम वृत्तियों को शांत करने का हमने प्रयास किया है। खास करके मुझे 2010-12 में दृष्टि डिवीजन दिल्ली में मुखर्जी नगर अनुभव करने का मौका मिला कि हमारे लॉ फील्ड से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति मिले हमको, जो 10 तक मेरे साथ थे, उसके बाद 14 से मेरे साथ हुए, मैं 2 साल में जानता हूं कि एक सिविल में टॉप मोस्ट पद पाने वाला लड़का, चाहे वो लड़की हो, वो ऐसे दांव पेंच से, इतने ज़्यादा सातिराना दिमाग से वो स्टैंडर्ड माइंड का हो जाता है कि उसको आप इतने चुटकी में बालू का ठीका उठा रहे हैं, कई करोड़ का राइफल लेके चलते हैं, मूर्ख नहीं बना सकते। और ध्यान रखिए, उस आईएएस अफसर, डीएम, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, हर किसी को कानून के तहत कोर्ट में जलील करने, गलत करने पर दंडित करने और हर अधिकार कानून ने आखिर न्यायमूर्ति को क्यों दिया है। कुछ तो दम होगा, कुछ तो उस चौखट में दम है कि सर झुका के ही जाना पड़ता है, और वहां आपके लिए कुर्सी नहीं लगी होती, खड़े रहिए। इसलिए 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, यहां तक कि रिटायर होने के पहले भी, 60 साल के पहले भी अगर एक दिन के लिए भी वो कुर्सी मिल गई तो आदमी अपने आप को धन्य समझता है। ऐसा सिविल में नहीं सोच सकता। हमारी बातों से आप सहमत होंगे। मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है कि एक न्यायाधीश फैसले को रिजर्व क्यों करता है, आपका फैसला क्यों रिजर्व है, और उसके बाद क्या हो सकता है। सारी प्रोबेबिलिटी पर स्पष्ट एक्सप्लेनेशन है। शायद आप कोशिश करें, सर्च भी मार लें, कहीं और मिल जाए तो और सुन लें। आप सभी को हमारा शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए 7705090393 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमें वक्त मिलेगा, हम जरूर आपके सेवा में हाजिर होंगे। मैं अधिवक्ता जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अपनी बातों को माननीय न्यायालय की गरिमा, संविधान के मानद सूत्रों के मद्देनज़र और सिविल सेवा के पदाधिकारियों अधिकारियों के तत्वावधान में कानून को संपुट मानते हुए हर शब्द, हर बात, हर कथन विधि के दायरे में रखने का प्रयास किया हूँ। इसके भी बावजूद उसके मनोभाव के प्रति अपने सकारात्मक संदेश को मैं संदेशित करना चाहता हूँ। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम, कोई बात हो, या आपका ये जजमेंट आता है, किसके फेवर में जाता है, किसके नहीं जाता है, कब सुनाया जाता है, आने वाले चंद दिनों में आप खुद जान जाएंगे। सत्यमेव जयते।